Hello dear students, welcome to another lecture of the chapter Vectors in 3D. In the previous lectures we have already discussed about the types of product of two vectors, that is dot product A dot B, which is defined as mod A into mod B into cos of angle between them, and A cross B, that is mod A into mod B into sine of angle between them multiplied by a unit vector, that is n cap, which is perpendicular to both the vectors A and B. In this lecture we are going to study the product of three vectors, and the first of this is a scalar triple product. Okay, so scalar triple product is, triple means it is the product of three vectors, and scalar is the name because the resultant of the product of these three vectors will be a scalar. Okay, hence the name scalar triple product. What is the definition? Definition of scalar triple product of three vectors is as follows: it is the dot product of one of the vectors with the cross product of other two. क्या मतलब हुआ इसका? If I am having these three vectors A, B and C, dot product of one with cross product of other two. So this thing A dot B cross C is a scalar triple product STP of A, B and C. Okay, this scalar triple product is also called mixed product. Why? Because it is the mix up of dot and cross both. It is also called box product. It is also called box product because we represent this A dot B cross C as box ABC. Okay, बार बार ये डॉट और क्रॉस ना लगाना पड़े, मतलब जल्दी में काम करने के लिए सिंपली ABC लिख के हम लोग बॉक्स के अंदर रख देते हैं, एंड हेंस द नेम बॉक्स प्रोडक्ट. ओके, एक और चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए बड़े आराम से, ध्यान से. कई बार क्या होगा क्वेश्चन में, कई बार जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने B और C में ब्रैकेट लगाया है, यहाँ पे B और C में ब्रैकेट नहीं लगाया है. कई बार क्वेश्चन में भी आपको ऐसे दिखेगा कि वो ब्रैकेट जानबूझ के नहीं लगाएंगे, तो वहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन से, मतलब पहले डॉट लेना है या पहले क्रॉस लेना है. मान लो ये ब्रैकेट नहीं है, तो आप खुद सोचो, अगर आपने पहले A और B का डॉट ले लिया, तो हमें पता है कि डॉट लेने से एक स्केलर क्वांटिटी बनता है, और ये C तो पहले ही वेक्टर है, तो एक स्केलर का एक वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं बनता है. ये जो स्टेटमेंट है ये कम्प्लीटली मीनिंगलेस स्टेटमेंट है. ठीक है ना भाई, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स का होता है, एक स्केलर और एक वेक्टर का कोई डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है. तो इसीलिए ब्रैकेट लगा हो चाहे ना लगाओ, ब्रैकेट लगा हो चाहे ना लगा हो, हमेशा क्रॉस पहले होगा. ऑलवेज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑलवेज डू क्रॉस फर्स्ट. ओके, क्रॉस प्रोडक्ट ही हमेशा आपको पहले करना है. ओके, एक तो ये चीज़ हो गई डेफिनेशन. अब आइए देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर्स. सो ये तीन वेक्टर्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, A, B और C. मुझे क्या करना है, मुझे करना है A डॉट B क्रॉस C. या अगर मैं ब्रैकेट ये ना भी लगाऊं, मैं सिंपल ऐसे ही लिखूं A डॉट B क्रॉस C, तो भी मुझे पता है कि पहले मुझे क्या करना है, क्रॉस ही करना है. तो B और C का क्रॉस कैसे होता है, B और C का क्रॉस डिटर्मिनेंट हम लगाते हैं कैसे, IJK कैप, B का कोफिशिएंट B1 B2 B3, C का कोफिशिएंट C1 C2 C3. ठीक है, ये एक वेक्टर होगा. फिर यहाँ पर A1 I कैप, A2 J कैप और A3 K कैप, ये हो गया. ठीक है, अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपको अगर याद है, तो ये डिटर्मिनेंट से ये वाली जो चीज़ है ये पूरी कॉमन है, तो इसको मैं डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना. और बेसिकली मुझे
क्या करना है, डॉट करना है। तो हमने क्या किया, इस ए वेक्टर का फर्स्ट रो में डॉट ले लिया, ठीक है। किसी एक रो में लेना है, तो अब किसी एक रो में लेना है तो ऑब्वियसली सेकंड रो में थोड़ी लेंगे, सेकंड तो हमारा स्केलर्स है ना, वेक्टर का डॉट तो वेक्टर के साथ ही होगा, तो फर्स्ट रो में ही वेक्टर लिखे हुए हैं, ओके। तो अगर हमने ऐसा लिखा आई डॉट A1i प्लस A2j प्लस A3 k कैप, ठीक है। ओके, फिर j के साथ j डॉट A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3 k कैप, और k कैप के साथ भी ये सेम चीज़ आ जाएगा, ठीक है। फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक। अब देख लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पे भाई आई का डॉट, हमने ये डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, आई का आई के साथ होता है, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो ये पहले रो में सिंपल क्या बनने वाला है अपने पास में, A1, ठीक है, A2 और A3। सो वी आर लेफ्ट विथ फर्स्ट रो A1 A2 A3, सेकेंड रो B1 B2 B3, थर्ड रो इज C1 C2 C3, ओके। तो ये चीज़ हो गया अपना डेफिनेशन। इस तरीके से हमने कैलकुलेट करना है STP, मतलब सिंपल डिटर्मिनेंट, ओके। 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP आपसे पूछा जाए तो पहले का कंपोनेंट पहले रो में लिख दिया, दूसरे का दूसरे में लिख दिया, तीसरे का तीसरे में, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ओके। तो ये चीज़ हो गई, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर ये नोट कर रखा है, ठीक है। अब मुझे क्या क्वेश्चन में पूछा, बॉक्स प्रोडक्ट ABC। तो बॉक्स प्रोडक्ट ABC का मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम क्या करने वाले हैं, हमारे लिए ये पहला रो माना जाएगा, ये दूसरा रो और ये तीसरा रो। तो पहले रो में ए का कंपोनेंट 1 2 3, दूसरे रो में बी का कंपोनेंट 2 - 1 2, थर्ड रो में सी का कंपोनेंट 3 0 -1। बस इसको सॉल्व कर लेना है, कहीं से भी एक्सपेंड कर लो। अगर मैं फर्स्ट से एक्सपेंड करता हूँ तो 1 - 0 -2 टाइम्स -2 -6 एंड प्लस 3 टाइम्स 0 + 3, so it is 1 and -8 - 2 is +16 + 9, so it becomes 26. Scalar triple product of these 3 vectors ABC is 26. Obviously the answer is what, a scalar, okay। तो ये तो हो गया डेफिनेशन, और कैसे 3 वेक्टर अगर दिए होंगे तो कैसे उसका हमने STP जो है वो बेसिकली कैसे कैलकुलेट करना है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद प्रॉपर्टी समझने से पहले कुछ एक आध बातें इसमें और समझ लेनी ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आपने ये क्वेश्चन नोट कर रखा होगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक। अब देखिए, जैसे ABC बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब हुआ A डॉट B क्रॉस C, सही है। अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखूं तो ये पहले रो में A के कंपोनेंट, दूसरे में B के कंपोनेंट और तीसरे में C के कंपोनेंट आ जाएंगे, सही है। अगर ऐसे ही मैं लिखता हूँ BCA, मैंने B पहले लिखा, फिर C फिर A, तो इसका मतलब हुआ B डॉट C क्रॉस A। अब यहाँ पर पहले रो में B का कंपोनेंट लिखा जाएगा, दूसरे रो में C का कंपोनेंट लिखा जाएगा और तीसरे रो में A का कंपोनेंट लिखा जाएगा। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें अगर 2 इंटरचेंज किए जाएँ, इस वाले डिटर्मिनेंट में 2 इंटरचेंज किए जाए, कौन कौन से, R1 becomes R3 and R3 becomes R1, then R2 becomes R3 and R3 becomes R2। तो ये अल्टीमेटली फिर से ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 ये बन जाएगा। इसका मतलब ये
कि अल्टीमेटली बी सी ए जो है बॉक्स प्रोडक्ट बी सी ए बिकम्स इक्वल टू ए बी सी ओनली। ओके, बी सी ए लिखें या ए बी सी लिखें। ये जो बीच का प्रोसेस मैंने इतना समझाया, ये अगर मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर तुम यहीं पर इसको R1 R2 और R3 मान लो और फिर खुद देखो कि R1 और R2 को इंटरचेंज करें तो C पहले आएगा, B बीच में। फिर अगर हम R1 और R3 को इंटरचेंज कर दें तो A पहले आ गया, B बीच में और C सबसे लास्ट में। तो ये किसके बराबर बन गया? पहले वाले के। दो इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट में एक इंटरचेंज करने से माइनस का साइन आता है, दो इंटरचेंज करने से माइनस और माइनस प्लस फिर से उसके इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वाली बात डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अगर क्लियर है तुम्हें तो आई कैन राइट, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट बी सी ए इज ऑल्सो इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट सी ए बी। ये तीनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैंने लिखा बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, ठीक है, और एक इंटरचेंज किया मैंने इसमें, मैंने लिखा बी ए सी, बी सी ए नहीं बी ए सी, मतलब मैं R1 R2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ तो अब इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। ठीक है ना, या फिर अगर मैंने ऐसे लिखा ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट, मैंने R1 और R3 को इंटरचेंज करा सी बी ए, इसमें R1 R3 इंटरचेंज हुआ तो फिर से माइनस आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तुम्हें अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्लियर है, क्योंकि जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, वो एक डिटर्मिनेंट ही होता है, वो एक डिटर्मिनेंट ही होता है ना। तो इसीलिए आपको ये अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब बढ़ते हैं हम लोग, कुछ देखते हैं इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इम्पॉर्टेंट तो खैर सारी हैं बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग भी है ना। ये क्या है? द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है, देखना ध्यान से, ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा है, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब डॉट का पोजीशन यहाँ पे है, क्रॉस का पोजीशन बाद में है। डॉट की जगह पे क्रॉस, क्रॉस की जगह पे डॉट लगाया जा सकता है, मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी। ऑब्वियसली अब ब्रैकेट यहाँ पर ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है ना, ब्रैकेट तो हमेशा क्रॉस में ही लगेगा। तो ये चीज़ है। अब ये कैसे हुआ? बहुत ईजी, अभी अभी हमने प्रूव किया। ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी लिखा है। राइट हैंड साइड में हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो ये हमारे लिए एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर, इन दोनों का डॉट हो रहा है, तो इसको मैं सी डॉट ए क्रॉस बी ऐसे भी तो बोल सकता हूँ। और ये क्या कहलाएगा? सी डॉट ए क्रॉस बी, ये कहलाएगा बॉक्स प्रोडक्ट सी ए बी। और हमें पता है ए बी सी और सी ए बी दोनों क्या रहते हैं? इक्वली रहते हैं, क्योंकि दो इंटरचेंज करने के बाद में ये सी ए बी मिल जाएगा। कौन कौन सा? पहले R1 और R2 का इंटरचेंज कर दो, फिर R1 और R3 का इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि डॉट और क्रॉस का पोजीशन जो है इंटरचेंज कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर लिखा हो ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस, डॉट की जगह पे क्रॉस और क्रॉस की जगह पे डॉट। अब इसलिए अगर ब्रैकेट लगाना होगा तो यहाँ लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में ए क्रॉस बी में लगेगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अब तुम्हें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज अगर समझ आई हैं तो ये प्रॉपर्टी समझने में तुम्हें बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। देखो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी में यहाँ k इंटू ए लिख रखा है, जहाँ पर k इज सम स्केलर। ठीक है, तो अगर तुम्हें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी याद है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, तो ये इसका मतलब ऐसे समझ लो कि पहले रो में R1 में k का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं वहाँ से k को बाहर निकाल सकता हूँ, बाकी पूरा डिटर्मिनेंट मेरा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सिंपल। फिर देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? पहले रो में दो दो एलिमेंट्स का सम है, तो अगर तुम्हें डिटर्मिनेंट के एडिशन वाली या स्प्लिटिंग ऑफ डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी याद है, तो ये जो फर्स्ट रो है तुम्हारा,
इसको तुम स्प्लिट कर सकते हो, सेकंड और थर्ड रो सेम रहता है, ठीक है ना। स्प्लिट किया तो दो अलग अलग डिटर्मिनेंट बन गए, पहले वाले में ए आ जाएगा, ऐसे ही दूसरे वाले में जो है वो डी आ जाएगा, सॉरी बी आ जाएगा, बी सी और डी। स्प्लिटिंग ऑफ डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी, स्प्लिटिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अगर तुम्हें ये क्लियर नहीं हो रहा है तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी वाला वीडियो फिर से दोबारा देखो, ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी देखो कितना इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे लिखा है पहला वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर लैम्डा टाइम्स ए, मतलब आई कैन से कि दीज टू वेक्टर्स आर कोलीनियर, कोलीनियर। तो तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर मुझे सॉल्व करना है, उन तीन में से कोई भी तो अगर कोलीनियर हो गए तो आंसर जो है वो हमेशा जीरो आएगा। जीरो क्यों आएगा? अब डिटर्मिनेंट से इसका एक्सप्लेनेशन दो। क्योंकि पहला रो और दूसरा रो क्या हो गया? प्रोपोर्शनल हो गया। पहला और दूसरा रो प्रोपोर्शनल हो गया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट इसका ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ एनी टू ऑफ थ्री वेक्टर्स आर कोलिनियर देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP विल बी जीरो, ओके। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? ABC, तीन वेक्टर है ABC इसी ऑर्डर में, मतलब पहले ए फिर B फिर लास्ट में C, ये कहलाएंगे एक राइट हैंडेड सिस्टम, ठीक है। अगर इनका बॉक्स प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए, अगर बॉक्स प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए तो राइट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि A से B की तरफ अगर फिंगर्स को मोड़े तो थंब का डायरेक्शन C की तरफ चला जाएगा, ठीक है। जैसे देखो, जैसे हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, ये हो गया अपना x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया z एक्सिस। यहाँ i कैप है, यहाँ j कैप है और यहाँ पे k कैप है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये i, j और k, ठीक है, ये तीन वेक्टर लिए मैंने, इसका बॉक्स प्रोडक्ट बताओ, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करके देखो। i कैप का कंपोनेंट 1 0 0, j का 0 1 0, k का 0 0 1, क्या आंसर आया? 1। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना। इसका मतलब कि I से J की तरफ अगर राइट हैंड की फिंगर्स को मोड़ेंगे तो जो हमारा थंब है वो K की डायरेक्शन में चला जाएगा। करके देखो, I से J की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को मोड़ो तो जो तुम्हारा थंब होगा दैट विल पॉइंट टुवर्ड्स K। तो ये मतलब है राइट हैंडेड सिस्टम का, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, अगर बॉक्स प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया तो जिस ऑर्डर में लिखा है, मतलब पहले ए फिर बी फिर सी, तो ये ABC इसी ऑर्डर में, ये कहलाएगा लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, ठीक है। ये तो हो गई कुछ जनरल प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं इसकी कुछ ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, ठीक है। इस ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन में हम ये सीखेंगे कि कैसे STP का यूज हम लोग कर सकते हैं टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइपेड। मैंने थोड़े दिन पहले पैरेललोपाइपेड तुम्हें एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से कर दे रहा हूँ। पैरेललोपाइपेड इज़ नथिंग बट अ पाइप ऑफ पैरेललोग्राम क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। सो अ क्यूबाइड कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ पैरेललोपाइपेड। यहाँ डायग्राम मैंने बना रखा है। कोई भी तीन जो हमारे एजेज होते हैं उनका एक इनिशियल पॉइंट कॉमन रहता है। सॉरी, कोई भी तीन एज के बीच में एक वर्टेक्स हमारा कॉमन रहता है। चलो मैं इसको मान लेता हूँ O, इसको मैं बोल देता हूँ ABC, ठीक है। तो ये B वेक्टर मान लिया मैंने, इसको बोल दिया C वेक्टर, इसको बोल दिया A वेक्टर। ये ABC जो है ये हमारे को टर्मिनस वेक्टर्स कहलाएंगे या कॉन्करेंट एजेस वाले वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये अगर ये किसी पैरेललोग्राम के ये तीन वेक्टर मुझे पता चल जाए, कोई भी तीन, ठीक है, तो इनके टर्म में हम लोग इस पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम लिख सकते हैं। कैसे? सुनना ध्यान से, देखना। चलो हम चेक करते हैं कि ये A डॉट B क्रॉस C का क्या वैल्यू होगा। अब A डॉट B क्रॉस C मुझे देगा
बी और सी के बीच का एंगल, चलो मैंने थीटा बोल दिया। अच्छा, बी क्रॉस सी कौन सा डायरेक्शन पॉइंट आउट करेगा? बी क्रॉस सी का मतलब कि ये वाला जो प्लेन है मेरा, बी और सी का ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यही मतलब हुआ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन इस पूरे प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये बी क्रॉस सी की डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। इस बी क्रॉस सी में और ए में कुछ मैं एंगल फाई मान लेता हूँ, ठीक है। बी क्रॉस सी में और ए में फाई एंगल मान लिया हमने। तो अब ये कैसे लिखेंगे? ए डॉट बी क्रॉस सी, डॉट प्रोडक्ट है, पहले तो आ गया मॉड ऑफ ए, तो मैंने सिंपल ए लिख दिया, मॉड वर्ड नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर बी क्रॉस सी का मॉड, बी क्रॉस सी का मॉड, फिर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बी क्रॉस सी एंड ए, वो कितना है? अल्फ़ा, ठीक। अब बी क्रॉस सी का मॉड और लिख लिया जाए तो वहाँ से बनेगा बी सी के बीच का एंगल मैंने थीटा बोला था, तो बी सी साइन थीटा और कॉस अल्फ़ा, ठीक। अब देखो, अगर मैं बी सी साइन थीटा एक साथ लिख लूँ और ए कॉस अल्फ़ा एक साथ लिख लूँ, तो देखो ध्यान से, ये है क्या चीज़? ये जो बी सी साइन थीटा लिखा है, ये जो मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम में ये शेड कर रखा है, पैरेललोग्राम ओ बी, और इसका नाम अगर मैं डी रख लूँ, ओ बी डी सी, इसका एरिया है। कैसे? भाई बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, वही तो एक पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा जिसके एडजेसेंट एजेस बी और सी है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे लिए एरिया ऑफ बेस, ठीक है। और ए कॉस अल्फ़ा जो है, अब देखो ए कॉस अल्फ़ा क्या है, ये हमारा यहाँ इस वाले ट्रायंगल में देखना, अल्फ़ा मैंने फाई एंगल लिया था ना, तो फाई एंगल लिया था, चलो मैं फाई ना लेके इसको अल्फ़ा ही बोल देता हूँ क्योंकि मैंने कॉस अल्फ़ा लिख लिया है, ठीक है। तो ए कॉस अल्फ़ा बेसिकली ये वाला हाइट है, ये मेरे लिए हाइट का काम कर रहा है, पैरेललोपाइपेड का, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ हाइट। अब कोई एक सॉलिड फिगर जो रेगुलर सॉलिड फिगर है, रेगुलर का मतलब है कि उसके लेंथ, उसके हाइट में कहीं पर भी उसको कट करें हाइट के परपेंडिकुलर, तो जो क्रॉस सेक्शन दिखे वो सिमिलर दिखे, तो ऐसे सॉलिड को रेगुलर सॉलिड बोलते हैं। उस रेगुलर सॉलिड में एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट जब भी करेंगे तो हमें मिलेगा उसका वॉल्यूम। तो क्या समझ आया? दैट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड हैविंग इट्स concurrent edges as A, B and C is nothing but their scalar triple product, is nothing but their scalar triple product। अच्छा, मैं यहाँ पे एक मॉड का साइन भी लगा लेता हूँ क्योंकि वॉल्यूम जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। हो सकता है कि ए बी सी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, डिटर्मिनेंट है, वो तो नेगेटिव भी आ सकता है ना। तो इसके लिए ये मॉड लगाया है। ये मॉड वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं है, ध्यान रहे, क्योंकि ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इटसेल्फ वेक्टर तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये एक ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन हो गया, किसके लिए? ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन हो गया किसका? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। अच्छा, आप यहाँ पे ही सोचो कि ये जो ए वेक्टर है ये भी बी और सी के ही प्लेन में चला है, यहाँ पे ए वेक्टर। ऐसा कब होगा? जब इसको ऊपर से फोर्स लगा के, ठीक है, इसको ऐसे चपटा कर दिया जाए ना, तो ऐसे में ये ए वेक्टर जो है वो भी बी और सी के प्लेन में आ जाएगा। और जब ये जो फिगर है ये चपटा हो गया, इसमें हाइट नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची, तो इसका वॉल्यूम उस टाइम पे क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब कि उस केस में ए बी सी, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी तब हो जाएगा कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, तब ए बी सी जो है वो कोप्लेनर वेक्टर हो जाएगा। तो अगर ये बात तुम्हें समझ आ गई, ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर 3 नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर। अगर 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, देखो कोलिनियर है तब तो, अगर मैं यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर बनाऊँ 3, तो ये तो हमेशा कोप्लेनर होंगे, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन
अगर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे स्क्रीन में ये 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर दिख रहे हैं आपको, सॉरी नॉन कोलिनियर वेक्टर दिख रहे हैं, लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है ये एक ही प्लेन में, स्क्रीन की प्लेन में है ये तीनों के तीनों, ठीक है ना। तो इनका जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर 3 वेक्टर्स नॉन कोलिनियर वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर इज STP ऑफ ABC इज 0। इसका प्रूफ यहीं से समझ आ जाएगा तुम्हें, अभी मैंने बताया। ओके, तो ये 8th प्रॉपर्टी हो गई। अब और आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये एक दूसरा ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है। ओके, टेट्राहेड्रॉन जो कि मैं फिर से एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही, टेट्राहेड्रॉन होता है एक ट्रायंगुलर पिरामिड बेसिकली। टेट्राहेड्रॉन इज बेसिकली ट्रायंगुलर पिरामिड। ओके, 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। फेसेस की बात करें तो 4 ट्रायंगुलर फेसेस। वर्टिसेस की बात करें तो 4 वर्टिसेस, और एजेस की बात करें तो 6 एजेस, ठीक है। तो ये चीज़ अपना कहलाता है, क्या कहलाता है, टेट्राहेड्रन, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो चलो हमने इनमें से एक को ओरिजिन मान लिया, बाकी जो 3 वर्टिसेस हैं उनके पोजीशन वेक्टर A, B और C वेक्टर मान लिए। ओके, ठीक है। अब ये एक टेट्राहेड्रन जो है ना, ये एक रेगुलर सॉलिड नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इसमें एरिया बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट करने से इसका वॉल्यूम नहीं मिलेगा। इसमें एक और एक्स्ट्रा 1/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर तुम्हें याद हो, कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं, तो सिलेंडर का तो हम बोल देते हैं कि बेस का एरिया अगर रेडियस r है तो πr² और हाइट अगर h है तो πr² h इसका जो है वॉल्यूम हो गया। लेकिन जब वही कोन का करते हैं, अगर रेडियस r है तो πr² इसके बेस का एरिया हो गया, लेकिन हाइट के साथ इसमें हम लोग 1/3 का भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ समथिंग वही रीजन है यहाँ पर भी। तो मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स हाइट इंटू एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया, ठीक। ये हाइट मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है h। ओके, तो 1/3 इंटू एच, बेस का एरिया, बेस में ABC को बेस मान लेता हूँ। तो ABC तुम देखो ध्यान से, पिछला लेक्चर अगर तुम्हें याद हो, ABC एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है, तो इसका एरिया हो जाएगा सिंपली 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, ठीक है। तो अल्टीमेटली h/6 इंटू A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, ठीक। अब ये h कैसे कैलकुलेट करें, मुझे जो ये आंसर लिखना है ये ABC वेक्टर के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो h कैलकुलेट करने के लिए अब मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है ना। ये जो प्रोसेस है ये तुम्हें कई जगह पे काम में आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से समझना। h हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मैं ये जो ABC हमारा बेस है, इस बेस का कोई भी एक परपेंडिकुलर वेक्टर बना लूँ, ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जो इस पूरे ABC फेस के ही क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, और उस परपेंडिकुलर वेक्टर के ऊपर अगर मैं इन तीनों वेक्टर किसी का भी, A का, B का और C का, इन तीनों में से किसी एक का भी, जैसे ये वाला मेरा A वेक्टर है, तो अगर मैं इस A का प्रोजेक्शन देख लूँ तो ये जो मेरा है ये हाइट कहलाएगा, ठीक है। ध्यान दो क्या हुआ, बेस का एक परपेंडिकुलर वेक्टर हमने लिखा, ठीक है, वे बेस का एक परपेंडिकुलर वेक्टर कोई भी, उस वेक्टर के ऊपर हमने ये जो 3 स्लांट एजेज हैं हमारे A, B और C, इनमें से किसी एक का भी प्रोजेक्शन देख लिया, वही हमारा हाइट होगा, ठीक।
तो अब ये कैसे करेंगे, तो पहले तो मुझे एक परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए ट्रायंगुलर जो बेस है हमारा ए बी सी के, ठीक। तो अगर मैं कोई भी दो वेक्टर यहाँ पे ए बी और ए सी लेके उनका क्रॉस कर लूँ, तो वो जो क्रॉस होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। तो ए बी क्रॉस ए सी ये मेरा परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया। इसके ऊपर मुझे क्या करना है, इसके ऊपर मुझे किसी एक का, चलो मैं ए का प्रोजेक्शन ले लेना है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन मुझे ए का लेना है, किसके ऊपर, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना होता है उसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट लेते हैं। तो यहाँ नीचे ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा। ये हमारा हाइट हो गया, ठीक है। इसको मैं स्टेटमेंट में भी लिख देता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ए बी क्रॉस ए सी दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बी सी, ठीक। अब ए बी क्रॉस ए सी क्या होगा, देखो H बराबर ए डॉट ए बी है बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, ठीक है ना। और इसी सेम चीज़ का यहाँ पर नीचे बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए का मैग्नीट्यूड। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, माइनस के ऊपर भी प्लस के ऊपर भी, ये आप डिस्ट्रीब्यूट करना। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए डॉट यहाँ पे आएगा, ऊपर वाले ब्रैकेट में आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, और इसी सेम चीज़ का मैग्नीट्यूड नीचे लिखना था। तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखिए ऊपर में न्यूमरेटर में अगर मैं इस ए का डॉट मुझे इन तीनों के साथ लेना है, तो ए का डॉट अगर मैं ए क्रॉस बी के साथ लूँगा तो आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, ए डॉट ए क्रॉस बी STP है ये, और उनमें से कोई भी दो वेक्टर अगर सेम हुआ या कोलिनियर हुआ तो आंसर उसका 0, डिटर्मिनेंट से सोच लो, दो रो आइडेंटिकल हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसके साथ भी ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा ए डॉट सी क्रॉस ए के साथ। तो बस ये बीच वाले के साथ बचेगा और वो होगा मेरे लिए सिंपल बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, देख लो, ठीक है। बाकी नीचे यहाँ पे ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हाइट हो गया। अब इस हाइट को अगर हम पुट करते कहाँ पर, यहाँ फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट वॉल्यूम हो गया हमारा, देखो हाइट रखो वहाँ पे तो 1/6 तो बचेगा और ये मॉड वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी। सो इट विल बी सिंपली 1/6 टाइम्स STP ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया बहुत ही, ठीक है। पैरेललोपिपेड में क्या था, सिर्फ STP ऑफ ए बी सी था, टेट्राहेड्रन में इंटू 1/6 है, बस इतना ही अंतर है। एक बात और, तो अगर तुम भूल गए हो तो मैं यहाँ पे फिर से दोबारा लिख दूँ, जहाँ पर ये ए बी और सी कैसे एजेज है, आर ओ टर्मिनस एजेज, ठीक है। देखो ये डेरिवेशन में इसको मैंने ए वेक्टर लिया था, इसको बी वेक्टर और इसको सी वेक्टर, तो ये सबका एक ओ पॉइंट जो है वो कॉमन है, ठीक। तो ये एक दूसरा एप्लीकेशन। पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए सिंपल STP ले लिया। टेट्राहेड्रन के लिए हमने क्या किया, 1/6 का एक और मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 10वीं प्रॉपर्टी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है देखिए, समझ लीजिए, पहला वेक्टर ये लिखा हुआ है, दूसरा वेक्टर ये लिखा हुआ है, तीसरा वेक्टर ये लिखा हुआ है। कोई 3 वेक्टर है मेरे पास, ए बी और सी, तो ए बी सी का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ए बी सी का लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पर, ए बी सी का ही कोई दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पर, और कोई तीसरा लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पर, ठीक है। ऑब्वियसली ये जितने भी
एक्स आई वाई आई और जेड आई, मतलब x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, ये सब के सब है हमारे स्केलर्स। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ये तुम्हें जिन वेक्टर्स का ये लीनियर कॉम्बिनेशन है उन वेक्टर्स का क्या रख लो, उन वेक्टर्स का सिंपली STP। ठीक है, और उस STP में ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन में जो कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है ना, तो पहले वाले वेक्टर में x1 y1 z1 यहाँ पर पहले रो में आ गया, फिर दूसरे रो में x2 y2 z2, तीसरे में x3 y3 z3। ठीक है, अगर तुम्हें ये वाली प्रॉपर्टी नहीं याद है तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा उसमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाली प्रॉपर्टी अगर याद है तो इतना मेहनत तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, बड़े आसानी से हो जाएगा। ये प्रूफ इसका तुम खुद करोगे, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे। इस बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब होता है पहले का डॉट बाकी दोनों के क्रॉस के साथ, ये होता है। तो अगर मैं यही लिखूँ x1a प्लस y1b प्लस z1c, इसका डॉट, ठीक है, x2a प्लस y2b प्लस z2c का क्रॉस x3a प्लस y3b प्लस z3c। ठीक है, तो बस अब यही तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वगैरह है ना, इसका क्रॉस इन तीनों के साथ लिखोगे, फिर b का क्रॉस भी इन तीनों के साथ लिखोगे, और फिर c का क्रॉस भी इन तीनों के साथ लिखोगे। बहुत कुछ उसमें जीरो बन जाएगा। फिर अल्टीमेटली जो भी वहाँ पे बचेगा उन सब का इन तीनों के साथ में डॉट लिखोगे, तो अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये तुम खुद करोगे, स्वयं करोगे। ठीक, तो ये हो गई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन और उसकी बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टीज़। ओके, इन सब का अच्छे से नोट करिए, नोट्स बनाइए। मैंने यहाँ पे फिर से ये प्रॉपर्टी को मेंशन कर रखा है, देख लेते हैं एक बार कहीं कुछ रह तो नहीं गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये डेफिनेशन है, ये हो ही गया। ठीक है, को टर्मिनस एजेज अगर ABC है तो वॉल्यूम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC का बॉक्स प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पैरेललोपिपेड के लिए। ठीक है, ABC BCA CAB सब बराबर। ठीक है, ABC और ACB एक ही इंटरचेंज किया तो नेगेटिव, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, A B और C तीन वेक्टर हैं, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखना है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, ये भी है। आगे बढ़िए, ABC कोप्लेनर है, तो बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो जीरो, ये भी हो चुका है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीन वेक्टर्स का जिसमें से दो आपस में इक्वल हो जाए या पैरेलल हो जाए तो भी जीरो, ये भी हम कर चुके। राइट हैंडेड सिस्टम के लिए पॉजिटिव, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम के लिए नेगेटिव। ठीक है, IJK का बॉक्स प्रोडक्ट 1 देखा था हमने राइट हैंडेड सिस्टम के एग्जांपल में, कि यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, ये स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, बाकी की प्रॉपर्टी हम क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं अभी कुछ एग्जांपल्स। तो ये पहला क्वेश्चन है, प्रूफ करना है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ तीन वेक्टर है A प्लस बी, फिर B प्लस A C प्लस A, ये ट्वाइस ऑफ ABC हो जाएगा। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो आप बेसिक से करिए। बेसिक से कैसे वो भी बता देता हूँ मैं। A प्लस B का डॉट B प्लस C और C प्लस A के क्रॉस के साथ। ठीक है, देखिए A प्लस B डॉट क्रॉस करते हैं, B क्रॉस C आ जाएगा, फिर प्लस B क्रॉस A हो जाएगा। प्लस C क्रॉस C मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो जीरो होगा, C क्रॉस A ये हो गया। फिर अब A का डॉट हो गया, तो A का डॉट B क्रॉस C के साथ तो मैं सिंपल ABC लिख देता हूँ बॉक्स प्रोडक्ट। फिर A का इसके साथ में हो गया जीरो, ठीक है, और इसके साथ भी हो गया जीरो। फिर B का करें तो इसके साथ जीरो, इसके साथ भी जीरो, सिर्फ इसके साथ बचेगा BCA। ABC और BC ये बराबर ही होता है, तो आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ ABC। ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड बाय बेसिक डेफिनेशन। दूसरा, वो जो 10वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने बताया उससे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कोफिशिएंट देख के इसका कैसे,
लीनियर कॉम्बिनेशन ए बी सी का यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो वो डिटर्मिनेंट बना ले अलग से, ठीक है। ए का कोएफिशिएंट 1, बी का 1, सी का 0 पहले वाले में, दूसरे वाले में ए का 0, बी का 1, सी का 1, तीसरे वाले में ए का 1, बी का 0, सी का 1 इंटू ए बी सी का अलग से, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो अलग से। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया अगर हमने, तो 1 के साथ 1 माइनस 0, माइनस 1 के साथ 0 माइनस 1 प्लस 0, तो देखो ये कितना आया 2, और बाकी ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट ये पहले से था। ओके, तो अब तुम्हारी मर्जी है कैसे करो, दूसरा तुम खुद ही कर लोगे, चाहे तुम ट्रेडिशनली करो या तुम 10th वाली प्रॉपर्टी जो हमारी थी, कौन सी वाली, ये वाली है ना, इसके हेल्प से करो, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ए बी सी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है। ये क्वेश्चन में इसलिए दिया है क्योंकि नीचे जो है वो यही बॉक्स प्रोडक्ट लिखे हैं ए बी सी के, अगर नॉन कोप्लेनर नहीं होता, कोप्लेनर होता तो डिनोमिनेटर 0 होने लगता, ठीक है। तो बस उसको अवॉइड करने के लिए अब इसका वैल्यू बताना है, तो बॉक्स प्रोडक्ट के हिसाब से सबको लिखो, ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट ऊपर लिखा है, नीचे बी सी ए, लेकिन बी सी ए मुझे पता है ए बी सी के ही बराबर होता है, प्लस फिर ऊपर बी सी ए है, बी सी ए को मैं ए बी सी लिख सकता हूँ, अपॉन सी ए बी है, वो भी ए बी सी होता है, प्लस सी बी ए होता है माइनस टाइम्स ए बी सी। कैसे याद रखना है, एक साइक्लिक ऑर्डर में रहे अगर, ठीक है ना, ए बी सी, ठीक है, तो साइक्लिक ऑर्डर में ए बी सी, या बी से स्टार्ट करो तो बी सी ए, सी से स्टार्ट करो सी ए बी, ये सब बराबर रहेंगे, ठीक है, अपॉन नीचे तो ए बी सी है ही, तो देखो भैया ये कैंसिल हो गया और आंसर जो है वो 1 आ गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, टेट्राहेड्रन दिया हुआ है, चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, क्या पूछा गया, वॉल्यूम। हमने पढ़ा था अभी 1/6 टाइम्स कोई भी 3 को टर्मिनस एजेस, तो 3 को टर्मिनस एजेस क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं लिखा, तुम्हें वो खुद बनाना पड़ेगा। तो मान लो तुमने ये ए बी वेक्टर लिख लिया, फिर तुमने ये ए सी वेक्टर लिख लिया, फिर तुमने ये ए डी वेक्टर लिख लिया, ये तो लिख ही लोगे, ठीक है। तो बस इसका जो है बॉक्स प्रोडक्ट अगर तुम लिख लो ए बी ए सी ए डी का, ठीक है, और उसका 1/6 कर दो, तो वहाँ से आंसर आ जाएगा, खुद कर लेना, ठीक। आगे बढ़िए, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, अगेन ये 10th वाली प्रॉपर्टी आ गई, 10th प्रॉपर्टी करना खुद ही, डिटर्मिनेंट बनेगा अलग से, ठीक है, और यहाँ पर बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, ठीक है, फिर ए का कोफिशिएंट, बी का कोफिशिएंट, सी का कोफिशिएंट, पहले में, फिर दूसरे में 1 माइनस 1 0, तीसरे में 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। ये वाला वैल्यू 2 दे रखा है, बाकी इसको तुम खुद सॉल्व कर सकते हो, तो देख लेना क्या आंसर है इसका। और आगे बढ़िए, देखिए ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, if A and B are 2 vectors such that the magnitude of A cross B is 2, then we have to find the value of this box product, ठीक है। अब अगर मैं बेसिक पे जाऊँ, इसको ऐसे लिखूँ, A डॉट B क्रॉस बाकी दोनों का क्रॉस, ऐसे होगा, ठीक। अब एक चीज़ यहाँ पे आ गया, इस चीज़ को बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, 3 वेक्टर का क्रॉस क्रॉस, है ना, तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला मुझे याद भी हो, तभी भी ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है, मुझे इसको जो गिवन है उसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है कैसे भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो चीज़ काम में आएगा जो हमने पहली प्रॉपर्टी में पढ़ा कि डॉट एंड क्रॉस, पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, ठीक है। ये मेरा पहला वेक्टर था, ये दूसरा वेक्टर था, और ये तीसरा वेक्टर था, इनके बीच में डॉट यहाँ लगा है, क्रॉस यहाँ लगा है, तो हम इसके पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। ए क्रॉस बी हमने यहाँ कर दिया, फिर डॉट, तीसरा वेक्टर ये रह गया अलग से, तो क्रॉस में ही ब्रैकेट लगेगा। देखो ये क्या बन गया, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, मतलब एक वेक्टर का उसके खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट का मतलब उसी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर,
तो वो 2 दे रखा है, आंसर जो है वो 4 हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई? इंटरचेंजिंग पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये एक बड़ा सा चीज़ दे रखा है ना डिटर्मिनेंट के अंदर, ए डॉट बी, ए डॉट सी, इसका वैल्यू बताना है और साथ में ए बी सी ये तीनों वेक्टर भी दे रखा है। ठीक है, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो बड़े आराम से इसमें ए डॉट बी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो क्या आएगा, 1 -1 + 1 यानी कि 1। और क्या चाहिए? ए डॉट बी के अलावा ए डॉट सी चाहिए तुम्हें, वो कर लो। 1 + 2 - 1, तो ये 2 हो गया। ए डॉट बी हो गया, ए डॉट सी हो गया। ठीक है, बी डॉट सी और चाहिए, बी डॉट सी कर लिया। 1 - 2 - 1, ये हो गया अपने पास में -2 के इक्वल, तो ये भी हो गया बी डॉट सी। इसके अलावा ए डॉट ए तो मतलब ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, वो हो गया 3। बी डॉट बी का मतलब बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, वो भी 3 आएगा। और सी डॉट सी का मतलब सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, तो 4 5 6 हो जाएगा ये। बाकी सबका वैल्यू रख दो, हो जाएगा ये तो एक फुल लेंथी प्रोसेस हो गया। ठीक है ना, हालांकि उतना भी लेंथी नहीं है, बट एक चीज़ और अगर तुम्हें याद हो तो और ज़्यादा आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे प्रॉपर्टी में मेंशन की थी, जो मैंने बताया था, अभी क्वेश्चन में हम लोग कर लेंगे ये चीज़। ठीक है, ये देख लो इसको ध्यान से कैसे है। ये स्टार्टिंग में ए, फिर बी, सी। ठीक है ना, फिर ये हो गया रो वाइज, पहले रो में ए लिख दिया, दूसरे में बी, तीसरे में सी। ठीक है, अब पहले कॉलम में फिर से ए का डॉट ले लें, दूसरे कॉलम में बी का डॉट ले लें और तीसरे कॉलम में सी का डॉट ले लें। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट के अंदर जो बनेगा ये पूरा, ये सिंपली जो हमारा बॉक्स प्रोडक्ट है उसका होल स्क्वायर है। दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। इसको ऐसे समझो, देखो ए बी सी, ठीक है ना, और फिर से ए बी सी, तो रो वाइज मल्टीप्लाई करते जाओ। ये डिटर्मिनेंट का पहला रो ए डॉट ए, फिर पहला रो दूसरा रो ए डॉट बी, पहला रो तीसरा रो ए डॉट सी, यही तो लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये वाली बात याद रहती हमको तो इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता, हमको सिंपली क्या लिखना होता है, ये जो भी क्वेश्चन में पूछा है इसका आंसर हो जाता हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का होल स्क्वायर। और ये तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, ए बी सी 1 1 1 1 - 1 1 एंड 1 2 -1। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, 1 1 1 R2 + R3 कर लो, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। R3 + R1 कर लो, तो फिर से यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ भी 0 हो गया। फिर स्क्वायर किया। ठीक है, एक्सपेंड कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ क्या प्रॉपर्टी सोचना है इसमें। तो 1 के साथ -6, -1 के साथ में आ जाएगा -4 और +1 के साथ में आ जाएगा 6। ठीक है ना, और ये पूरी चीज़ का होल स्क्वायर, तो ये -6 + 6 कैंसिल, 4 का स्क्वायर आंसर जो है वो 16 हो गया। ठीक है, ओके। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आप खुद करोगे, बहुत ही ईजी है। ए बी सी 3 वेक्टर दे रखे हैं, यहाँ पर बोला गया कि ये ऑर्डर्स, इफ़ द ऑर्डर सेट बी सी ए, मतलब जिस ऑर्डर में लिखा है वही देखना है, बी सी ए लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, तो ऑब्वियसली बी सी ए लेफ्ट हैंडेड सिस्टम दे रखा है, तो बॉक्स प्रोडक्ट जो है <0, वहाँ से एक्स में कुछ इक्वेशन बन जाएगा, एक्स का वैल्यू पूछा है, सॉल्व कर लेना। फिर ये क्वेश्चन क्या है, 3 को टर्मिनस एजेज, या क्वेश्चन में ये ऐसे भी लिख सकता है कॉन्करेंट एजेज। कॉन्करेंट का मतलब फिर से वही बात, जो एक ही ऐसे एजेज जो एक पॉइंट से पास हो। ठीक है, तो वो तीनों कॉन्करेंट एजेज यहाँ पे दे रखे हैं, वॉल्यूम पूछा है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं, इनका एसटीपी लेना है, एसटीपी और एसटीपी का मॉड। ओके, so this is all about scalar triple product. In the next lecture we will study vector triple product. Okay, thank you.